नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे ट्रेवल को ड्रॉ किया जाता है। तो इसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 2 में आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका योग मिलकर 90 डिग्री होता है वो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है, तो दूसरा एंगल बनेगा 90 माइनस का थीटा, यानी कि दोनों को मिलाकर के टोटल वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी एंगल हो सकते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, ये भी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, 60, 30, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेबल वाले ही एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसके अलावा कोई भी एंगल आप मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं 51 डिग्री, अगर ये हो गया तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 में से इसको घटा देंगे। अगर 90 में से घटाएंगे तो अगर वैसे हमारा ये 50 होता तो एक 40 हो जाता, ठीक है, लेकिन हमारे पास 50 और 40 नहीं है, तो कितना बन जाएगा, एक इसमें अगर हमने इधर बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 39 डिग्री, यानी हमारे पास मिला करके तो वैल्यू 90 डिग्री ही बना रहा है। तो वो एंगल जो मिलके 90 डिग्री होते हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, हमारे जो रेशियो होते हैं टोटल 6, ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फॉर्म करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में। देखिए क्वाड्रेंट हमारे क्या बनते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि चतुर्थांश कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 0 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये हमारा लास्ट में हो जाएगा 360 डिग्री। तो जितने भी एंगल बनेंगे वो हमारे इन्हीं के राउंड घूमते रहेंगे। ठीक है, पहला ब्लॉक जो होता है हमारा फर्स्ट ब्लॉक, इसमें आप याद करने के लिए याद रख सकते हैं ऑल। इसमें सारे रिलेशन हमारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो 6 रिलेशंस होते हैं रेशियो में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये सारे रिजल्ट हमारे फर्स्ट ब्लॉक में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे ब्लॉक में क्या होगा, साइन, ये आपका पॉजिटिव मिलेगा, और इसका इनवर्स यानी कि कॉसेक, ये हमारे पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तीसरे ब्लॉक में टेन और इसका अपोजिट यानी कि कॉट, ये दोनों हमारे पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस ब्लॉक में क्या होगा, फोर्थ ब्लॉक में हमारे पास बनता है सेक और इसका बनेगा उल्टा कॉस, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये तो आपका बन गया किस क्वाड्रेंट में कौन सा रिलेशन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव होता है, इतना तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना होगा बच्चों आपको, कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं ये आपस में इन्वर्स होते हैं। अब कौन सा इन्वर्स किसके होगा ये भी आपको याद रखना है। देखिए अपोजिट में हम लोग याद रख लेंगे, देखिए क्या बनेगा, साइन। ठीक है, साइन अपोजिट किसका होता है, अगर ध्यान से देखें तो ये होता है आपका कॉस का। ठीक है, टेन, ये अपोजिट बनेगा आपका कॉट का, और कॉट अपोजिट हो जाएगा टेन का। इसके अलावा हमारे पास क्या बनता है, सेक, सेक अपोजिट बनता है आपका कोसेक का। ठीक है, तो ये आपस में रिलेशन होते हैं। याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हैं, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, मतलब साइन के आगे केवल CO लिख दीजिए, कोसाइन हो जाएगा। टेन के आगे CO लिख दीजिए तो कॉट हो जाएगा, सेक के आगे CO लिख दीजिए तो कोसेक हो जाएगा। ये इसके याद रखने की ट्रिक हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होता है, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा चेंज कब होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर कभी भी कोई एंगल आता है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए तो ये हमेशा आपका क्या होता है, चेंज कर देगा। ठीक है, इस पर आपका डेटा चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रेशियो होगा वो चेंज होगा। और चेंज कब नहीं होगा, ये 180 और आपका 360, इस पर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस पर चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतना। अच्छा ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। तो देखिए अब इसमें क्या आपको बताना है कि चेंज वाला पता लग गया, किस में चेंज होता है ये भी पता लग गया, कौन कब चेंज नहीं होगा ये भी पता लग गया। तो कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि हम 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं, सेकंड ब्लॉक में, और सेकंड ब्लॉक में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा जो साइन बनेगा वो तो हमारा प्लस का ही रहेगा। इतना क्लियर है। उसके बाद कितना लिखा है, 90 प्लस थीटा, तो 90 पर हमारी वैल्यू चेंज होती है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, यानी कि हमारा आ जाएगा ये कॉस, और एंगल थीटा आपका ऐसे ही बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी बेस पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये लिखा होता है हमारा कॉस 90 प्लस थीटा, अब क्या बनेगा,
90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, हम लोग आ रहे हैं सेकंड ब्लॉक में, और सेकंड ब्लॉक में कॉस तो होता ही नहीं है, इसका मतलब माइनस का साइन आ जाएगा, जो वैल्यू नहीं होगी उसके लिए माइनस लगेगा। ठीक है, अब 90 होने की वजह से चेंज हो जाएगा कॉस किसमें, साइन में, तो हमारा बन जाएगा ये साइन और थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से रेशियो आपस में इंटरचेंज होते हैं। साइन चेंज कब होगा कब नहीं होगा ये भी आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल में क्या रहेगा, अगर लिखा है tan 180 माइनस का थीटा। ठीक है, यानी हमारा क्या पूछ रहा है, 180 में से कुछ भी घटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, सेकंड ब्लॉक में, और सेकंड ब्लॉक में हमारे पास 10 क्या होता है, यहाँ पे होता ही नहीं है, इसका मतलब माइनस का साइन कंफर्म लगेगा, तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद 180 लिखा है तो 180 पर हमारा चेंज नहीं होता है, इसका मतलब 10 का 10 ही लिखा रहेगा, और जो एंगल लिखा है उसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। बहुत ही सिंपल है, आपको आसान से वर्डों में समझाया जा रहा है कि कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, रेशियो कौन सा किस में चेंज होता है, क्या साइन लगेगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, कई बार आते हैं, आपके मेंस लेवल तक कई बार क्वेश्चन इसके बन चुके हैं, तो आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जब हम निकालेंगे तो उसमें हम ये चेक नहीं करेंगे कि मिलाकर 90 डिग्री है कि नहीं, बस डायरेक्ट देखा हाँ 90 हो रहा है, डायरेक्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे चेंज होता है उसके लिए पूरा आपको हमने समझा दिया। एक दो एग्जाम्पल और देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए लिखा है आपका सेक 270 माइनस का थीटा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कॉट 270 प्लस थीटा। देखिए दोनों में क्या बनेगा रिलेशन, सबसे पहले ये देखो कि 270 के बाद हमें घटना है, यानी कि कम होगी, कहाँ जाएंगे हम, तीसरे ब्लॉक में, और तीसरे ब्लॉक में हमारा सेक नहीं होता है, मतलब माइनस लग जाएगा, तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 270 पर वैल्यू हमारी चेंज होती है, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कोसेक में हो जाएगा, इसकी जगह पर फिर कोसेक लगा दीजिए। ठीक है, ये कोसेक हो गया, और एंगल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा, तो हमारा माइनस का कोसेक थीटा आ गया आंसर। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, अगर 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, चौथे ब्लॉक में, और चौथे ब्लॉक में कॉट हमारा क्या होता है, माइनस का, लेकिन 270 होने की वजह से कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कॉट चेंज होगा किस में, tan में, तो इसकी जगह पे tan आ जाएगा। ठीक है, और आप थीटा ऐसे लिख दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको चेंज किया। ठीक है, आई होप ये बेसिक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ एंगल्स भी आपके बनते हैं, तो उन एंगल्स को भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल है आपका पहला, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन 43 डिग्री और आपका दिया है कॉस 47 डिग्री। आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए पेपर में कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं आता है बहुत अच्छे से समझ सकता है बच्चा। देखिए यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो बस केवल इतना चेक कर लेना, क्या साइन और कॉस आपस में क्या हमारे कुछ रिलेट रखते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट होते हैं। ठीक है, क्या ये दोनों एंगल मिलाकर के 90 डिग्री हो रहा है, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना, ये हो जाएगा हमारा कॉस 47 डिग्री और नीचे हो जाएगा कॉस 47 डिग्री, कैंसिल आउट होके 1 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कह सकते हैं इस पूरे का रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है वो समझो कैसे आता है, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं आपको। आप चाहे तो साइन को चेंज कर लो, चाहे तो कॉस को चेंज कर लो, कोई भी एक चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम साइन को चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 90 माइनस का 47 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन ही रहेगा अभी, अब आप इसको चेंज करेंगे, नीचे रहेगा कॉस 47 डिग्री। क्लियर, अब साइन हमारा चेंज होता है किसमें, 90 होने की वजह से, चेंज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये कॉस हो जाएगा, और एंगल आपका 47 डिग्री ऐसे आ जाएगा, और नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 47, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। वही चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि दो एंगल मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब पूरक होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होते हैं, तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इसमें आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सब कोई नहीं देखता, केवल आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। tan 65 डिग्री है और नीचे आपका है cot 25 डिग्री। देखिए इसको कैसे करेंगे, फटाफट देख के आप आंसर लगा सकते हो, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं, देखो फिर से लिख रहे हैं इसको हम, कितना, tan 90 माइनस का 25, मतलब घटा करके 65 डिग्री ही बनना है हमारा। ठीक है, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, cot 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा बच्चों, ये tan तो आपका चेंज होगा किसमें, 90 होने की वजह से ये cot बन जाएगा, और हमारा साइन में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा एंगल, और नीचे हो जाएगा cot 25, कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। तो इसको चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, भाई दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, यानी कि इसका रिजल्ट मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, पेपर में हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, आई होप ये एंगल्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अच्छा, कहीं पे अगर स्क्वायर आता है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई भी कर लेना, क्योंकि माइनस अगर साइन आएगा तो
तो माइनस का स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना है, स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग माइनस का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, यहाँ पे दिया गया है cos 51 डिग्री माइनस का साइन 39 डिग्री प्लस का साइन 37 डिग्री माइनस का कॉस 53 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, आप केवल उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को चेंज करिए जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारी वैल्यू इजिली कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 51 किसके साथ मिलकर हमारा 90 बनाएगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर 90 बना सकते हैं और ये दोनों भी मिलकर आपस में 90 बना सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे चेंज करेंगे इसको हम, कॉस की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, देखिए कॉस 51 हो जाएगा हमारा 90 माइनस का 39 डिग्री माइनस का साइन 39 डिग्री ऐसी रहेगा प्लस, अब आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, मान लो हमने इसको चेंज कर लिया, साइन ये हो जाएगा 90 माइनस का 53 डिग्री और माइनस का कॉस 53 डिग्री ऐसे आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, कॉस 90 होने की वजह से साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 39 डिग्री माइनस का साइन 39 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री और माइनस का हो जाएगा कॉस 53 डिग्री, सॉरी ये चेंज हो जाएगा कॉस 53 डिग्री में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 0 आएगा। अब यही चीज़ अगर आप पेपर में करेंगे तो कैसे करना है, देखिए हमको पता है ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रही है, ये भी कैंसिल आउट होंगे, मतलब दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। केवल आपको देखना है कि कौन से दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, बस देखा और डायरेक्ट आपका आंसर टिक हो जाएगा। तो ये आपको पेपर में अप्रोच लगानी है, कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, साइन 31 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 29 डिग्री साइन 61 डिग्री स्क्वायर माइनस 1। एक एग्जाम्पल ये है आपका, आपको बताना है कि इसका रिजल्ट कितना होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जिन बच्चों को आता है वो अपना ट्राई कर सकते हैं जब तक। 25 डिग्री tan 55 डिग्री tan 65 डिग्री और tan 35 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है कि हम इनको देख के लगा सकते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। देखिए हम आपको डायरेक्ट अप्रोच सिखा रहे हैं बेटा, बेसिक बार बार नहीं बता रहे हैं। ये दोनों मिलकर हमारे 90 डिग्री हो रहे हैं, यानी कि इनका रिजल्ट कितना होना है, 1 होना है। ठीक है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं, मतलब कितना होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको ये बार बार प्रूफ नहीं करना है कि साइन कैसे कॉस में चेंज हो रहा है, आप सीधा सीधा समझ लीजिए मिलकर 90 डिग्री हो गए, मतलब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब इसका रिजल्ट हमारा 1 हो गया, इसका रिजल्ट हमारा 1 हो गया, बस आपका आंसर बनता जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे अप्रोच लगाने वाले, देखिए क्या ऐसे कौन से एंगल है हमारे जो मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री में भी हो जाएंगे। देखिए कौन से, 25 65 मिलकर 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, 55 और 35 मिलकर हमारे 90 डिग्री होते हैं, मतलब इसका रिजल्ट मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, दोनों का कैंसिल आउट होकर 1 आएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आएगा, एक बार फिर से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। tan 25 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस का 65 और ये वाला 65 इसके पास में लिख देते हैं, tan 65 डिग्री। इसको चेंज करते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास tan 90 माइनस का 35 डिग्री और ये वाला tan 35 डिग्री ऐसे आ जाएगा। अब ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में, ये हो जाएगा cot 65 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास tan 65 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा 90 होने की वजह से cot 35 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा tan 35 डिग्री। अब क्या करना है, देखिए अगर हमारा cot थीटा और tan थीटा का एंगल सेम होता है और ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनका रिजल्ट हमेशा 1 होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए भाई ये दोनों आपस में इन्वर्स है, कट जाएंगे, ये दोनों इन्वर्स है, ये भी कट जाएंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे एग्जाम में हमें फास्ट अप्रोच लगानी है कि कम समय में हमारा क्वेश्चन बन जाए। पहले बेसिक्स को क्लियर करिए, फिर उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करो, कैसे क्वेश्चन को कम समय में करना है हमको। ठीक है, तो आई होप ये कंडीशंस आपको क्लियर हुई होंगी कैसे कॉम्प्लीमेंट्री को डायरेक्ट पुट करते हैं। और देखिए 2-3 एग्जाम्पल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसमें आपको दिया गया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री। देखिए आपको सीधा सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे लगाना है समझिए इसको। आपको कॉम्प्लीमेंट्री वो लगाना है जो साइन के स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आता है, यानी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी कि साइन और कॉस अगर स्क्वायर में है और उनका एंगल सेम होता है तो मिला करके इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्लियर, देखो कैसे बनेगा इसको। इसमें कौन कौन से एंगल हैं जो मिलकर हमारे 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहे हैं। तो इसका रिजल्ट 1 हो गया, इसका रिजल्ट 1 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/√2 और लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कितना बचा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू 1, ये कितना हो गया 1/2, तो मिलाकर कितना हो जाएगा भाई 1 और 1 2 प्लस 1/2, मतलब आपका आंसर कितना हो गया 5/2 आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है डायरेक्ट। ठीक है, आपके ऑप्शंस में दिया था 2.5, 3, 1.5 और 2, तो हमारा 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। एक और देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसमें है, ये दिया tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। और आपके ऑप्शन एसएससी ने क्या क्या दिए रखे हैं 0, √3, 1/√3 और 1। तो देखो इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे बच्चों हम लोग, केवल कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो और आंसर लगाओ फटाफट। मतलब 7 का रिलेशन किसके साथ जा रहा है, ये 83 के साथ गया, मतलब इन दोनों का मिलके 1 आ गया। 23 और 67 मिला, मतलब इन दोनों को मिला करके 1 आ गया। ठीक है, 1 × 1 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका क्या है 5 सेकंड से कम में भी क्वेश्चन हो रहा है, बस शर्त क्या है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट याद होना चाहिए कि हाँ ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हो गए, मिलकर 1 हो गया। जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है उनको मिला के 1 करिए, फटाफट आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो और देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इसमें क्या क्या अप्रोच लग सकती है क्वेश्चन पे, कैसे फास्ट करके हम लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। cot 18 डिग्री, cot 72 डिग्री, cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1/tan 72 डिग्री, sec स्क्वायर 68 डिग्री। सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होंगी बेटा तो जल्दी से आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, नहीं तो फिर आते हुए क्वेश्चन आपके छूटेंगे। ये इसके ऑप्शंस हो गए। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला काम तो ये कि कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो पहले जो हमारे पास इनवर्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है इसको आप पलट सकते हो। क्लियर, तो देखो क्या स्टेप हमारा बनेगा, ये हो जाएगा cos 18 डिग्री, cot 72 डिग्री, cos स्क्वायर 22 डिग्री। अब आपको पता है कि tan इनवर्स होता है cot का, इसकी जगह पे आ जाएगा cot 72 डिग्री और sec इनवर्स होता है cos का, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 68 डिग्री। क्लियर, अच्छा देखिए अब क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा cos 18 डिग्री। अब हमारा दोनों में से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, cot 72 कॉमन है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे इसमें cot 72 डिग्री बाहर ले लेंगे, यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 68 डिग्री। क्लियर, अच्छा इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है
ये आपस में देखो मिलकर कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, ठीक है, और आपस में इन्वर्स भी हो जाएंगे क्योंकि हमारा कॉट 18 डिग्री है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan 72 लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट समझ लो कि इसका रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया है। क्लियर। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए दोनों एंगल मिलकर हमारे क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 डिग्री हो रहे हैं, तो 90 हो गए, मतलब मिलकर इनका रिजल्ट कितना हो गया, पूरे का 1 हो गया है। और 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक अप्रोच क्वेश्चंस में कैसे हम तेजी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, पहले आपको बेसिक क्लियर किया है कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर उसी अप्रोच को कितने तरीके से हम बढ़ा के और फास्ट वे में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जब कंपटीशन में जाएंगे या कोई भी पेपर देंगे तो पेपर में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ऑप्शंस को देखिए, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दिख रहा है तो हमेशा उसकी वैल्यू आप 1 कर दीजिए, कभी भी उसको प्रूफ करने की कोशिश मत करो क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट में आंसर तो 1 ही होता है। क्लियर है। हाँ, अगर कोई स्पेशल एंगल दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू अगर टेबल में आती है तो उसको आप लगाइए, पुट करिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जबरदस्ती का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना भी नहीं है कि नहीं देख रहा है कि 90 डिग्री है और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही है तो भी पूरक बना दिए तो भी गलत हो जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए ये लिखा है साइन 72 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया गलती से सेक 68 डिग्री, तो इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है तो फिर ये 1 कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी नहीं करना है कि जबरदस्ती का 1 कर दो, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जिनका अप्रोच आपस में इन्वर्स होता है वही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में काम आते हैं और उसी का रिजल्ट हमेशा हम लोग 1 लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था और यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जिसका रिजल्ट 1 होता है। बट शर्त क्या थी, एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। क्लियर है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने पेपर में जट के करिए मेहनत।